हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के जो विज्ञान है इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रकाश चैप्टर है इससे रिलेटेड मैं लेने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब जितना भी टॉपिक है ये प्रश्न के रूप में आते हैं एग्ज़ाम में, और आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोग सुन लेंगे ध्यान से, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक उठाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, दैट इज़ पहला है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, फिर प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम, अपारदर्शिक माध्यम, अपारदर्शक, अल्पपारदर्शक क्या होते हैं ये सब बताएंगे। प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के गुण क्या हैं। आज की वीडियो में बस इतना आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा, तो आप लोग बने रहिए हमसे। ठीक है, सबसे पहली बात, आज से पिछले वाले वीडियो में हम दरअसल आपको बता चुके हैं जो प्रकाश क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और प्रकाश एक ऐसा माध्यम भी है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम भी है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या बोले? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और ऐसा माध्यम भी है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश होता है ना वो हमारे आँखों को नहीं चाहिए, चाहिए किसे? वस्तु को। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हमें देखना है, ये अंधेरा में है, ठीक है, तो प्रकाश इस पे डालेंगे हम, आँख पे नहीं, समझे कि नहीं? तो प्रकाश किसे चाहिए? वस्तु के चाहिए, हमारे आँखों को नहीं। इसके बाद समझते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं जो स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। फिर से सुनिएगा, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु वो वस्तु होते हैं जो खुद से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऐसे वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, सूर्य, तारे, ये सब स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं कि नहीं? खुद से प्रकाश निकालते हैं, इसलिए हम इन वस्तुओं को बोल देंगे प्रदीप्त वस्तु। इसके बाद आता है अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तु स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरे वस्तुओं के प्रकाश की सहायता से चमकते हैं या दिखाई देते हैं। क्या हम बोले? ऐसे वस्तु जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरों के प्रकाश की सहायता से दिखाई देते हैं या चमकते हैं, ऐसे वस्तुओं को हम बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। जैसे में कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, चाहे तो मैं हो गया, हम सब प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। चाहे चंद्रमा हो गई, ठीक है, चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। अब कहेंगे आप कि रात के समय वो क्यों दिखाई देता है भाई? लगता है कि चमक रहा है, प्रकाश उसी से उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सूर्य जो होता है ना, सूर्य से प्रकाश टकराता है चंद्रमा पर और वहाँ से टकरा के धरती पे आती है। जैसे मान लीजिए आप धूप में खड़े हैं, वहाँ से शीशा आप चमका रहे हैं, मान लीजिए हम अंधेरे में है, आप धूप में खड़ा होकर के आप शीशा दिखा रहे हैं, शीशा चमका रहे हैं, तो वहाँ से रिटर्न होगा प्रकाश की किरणें और इससे टकराएंगी और हमारे पास आ जाएंगी टकरा करके, यानी समझ रहे हैं ना? तो उसी प्रकार से सूर्य से प्रकाश आ रहा है, चंद्रमा पर टकरा रही है, वहाँ से सीधे पृथ्वी पर आ रही है ना, तो हम चंद्रमा को ही बोलेंगे कि अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि वो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है बल्कि दूसरे की प्रकाश की सहायता से वो दिखाई दे रहा है या चमक रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या आगे बढ़ते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जिन वस्तुओं से होकर, हम क्या बोल रहे हैं, जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश गमन कर सकता है या प्रकाश गुजर सकता है, समझ रहे हैं ना? जिन वस्तुओं के माध्यम से या जिन वस्तुओं की सहायता से प्रकाश गमन कर सकता है ना, जिन वस्तुओं के माध्यम से प्रकाश गुजर सकती है, उन्हीं वस्तुओं को हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के गुजरने के आधार पर प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। ठीक है, पहला है पारदर्शक, दूसरा है अपारदर्शक और तीसरा है अल्प पारदर्शक या पारभाषक। ठीक है, देखो पहला क्या है? पारदर्शक, दूसरा है अपारदर्शक, तीसरा को बोलते हैं अल्प पारदर्शक या पारभाषक। ठीक है ना? अब समझते हैं तीनों के बारे में। पारदर्शक किसे कहते हैं? तो पारदर्शक उन वस्तुओं को कहते हैं जिन वस्तुओं से प्रकाश के अधिकांश मात्रा आर पार हो जाता है। ठीक है, उन वस्तुओं को पारदर्शक कहते हैं जिसके आर पार प्रकाश पूरा चला जाता है। जैसे मान लीजिए चश्मा है, इसका जो शीशा है,
ठीक है ना। इधर से हम लाइट मारेंगे तो पूरा पूरा उधर चल जा रहा है ना। तो ये जो माध्यम है इसको हम बोलेंगे क्या चीज़, पारदर्शक। क्या चीज़, पारदर्शक, ठीक है। और एक आता है अपारदर्शक। दूसरा अपारदर्शक किसे कहते हैं, यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं गुजरता है, यानी जिनके आर पार, यानी ऐसी वस्तु जिनके आर पार प्रकाश नहीं गति कर सकते हैं या नहीं आर पार हो सकता है, ऐसे वस्तुओं को बोलते हैं अपारदर्शक। जैसे मान लीजिए हमारे में आप लाइट मारेंगे हमारे ऊपर, तो हमें छेद करके तो उधर प्रकाश जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। चाहे तो मान लीजिए दीवार पे आप मारते हैं प्रकाश, ठीक है, तो दीवार को तो पार नहीं कर पाएगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसे वस्तुओं को बोलते हैं अपारदर्शक। समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे, अगर आ गया होगा तो। इसके बाद में आता है पारभाषक। क्या आता है, पारभाषक, जिसे हम अल्प पारदर्शक के भी नाम से जानते हैं। तो पारभाषक ऐसे वस्तुओं को कहते हैं, ऐसे वस्तुओं जिनके आर पार प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में, एकदम बहुत ही कम मात्रा में आर पार जाए, ऐसे वस्तुओं को बोलते हैं अल्प पारदर्शक या पारभाषक। जैसे मान लीजिए गंदा पानी हो गया, ठीक है, गंदा पानी में क्या होगा, अगर मिट्टी मिला हुआ पानी है, गंदा है, तो उसमें प्रकाश बहुत कम मात्रा में जाता है उसके आर पार। इसके बाद में घिसा हुआ कांच, घिस देंगे कांच को हम, तो तब भी क्या बोलते हैं कि उसके आर पार बहुत कम मात्रा में प्रकाश जाएंगी, ठीक है। या तेल लगा हुआ कागज़, एक कागज़ पे तेल लगा लीजिए तो उसमें अल्प मात्रा में प्रकाश आर पार जाता है। तो ऐसे प्रकाश, ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं अल्प पारदर्शक। समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छे। अब समझते हैं प्रकाश की किरण क्या होता है। देखिए, प्रकाश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश निकल रहा है और यहाँ तक आ रहा है, हम प्रकाश की किरण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर के जाता है, ऋजुरेखीय मार्ग मतलब सीधी रेखा में, ठीक है। देखिए, प्रकाश हमेशा इस तरह से चलता है, सीधी रेखा में तो जाएगा लेकिन कुछ इस तरह से होते हुए, ऐसे 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 ऐसे, समझते हैं कि नहीं। प्रकाश की किरण हमेशा इस तरह से चलता है, इसी को बोलते हैं ऋजुरेखीय मार्ग। अगर सीधा रेखा में जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे ऋजुरेखीय मार्ग। तो सीधा रेखा में ही जा रहा है, लेकिन ये हमेशा इस तरह से ऐसे 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 कंपन करते हुए जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। समझ रहे हैं कि नहीं। तो हम प्रकाशी किरण क्या बताएं, जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर के जाती है, उसी को बोलते हैं क्या चीज़, हम प्रकाश की किरण। अब समझते हैं हम प्रकाश किरण पुंज। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। हम क्या बताएं, प्रकाश, बहुत सारा प्रकाश की किरण है और उनका जो समूह होता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। यानी प्रकाश की किरणों का समूह, यानी बहुत सारा प्रकाश की किरण को मिला देंगे तो जो बनेगा समूह, उसी को हम बोलेंगे प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। और ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण पुंज हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। पहला क्या होता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, और दूसरा अपसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है। अभिसारी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, अभिसारी का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, जब प्रकाश की किरण विभिन्न बिंदुओं से आकर के किसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो उन प्रकाश की किरणों के समूह को बोलते हैं हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है, यहाँ से निकल रहा है प्रकाश की किरण, यहाँ से निकल रहा है प्रकाश की किरण, यहाँ से निकल रहा है प्रकाश की किरण, यहाँ से, और सब यहाँ पे मिल रहे हैं एक बिंदु पे ना। यानी जब बहुत सारे बिंदुओं से आ करके, ठीक है, प्रकाश की किरण एक बिंदु पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं, इन प्रकाश की किरणों के समूह को बोलते हैं हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। समझ में आया कि नहीं। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, जब विभिन्न बिंदुओं से निकल करके प्रकाश की किरण एक बिंदु पर इकट्ठा होते हैं, तो इन प्रकाश की किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। क्या चीज़, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो अपसारी का मतलब होता है फैलना। ध्यान दीजिए, अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है। जब प्रकाश एक बिंदु से निकल करके अलग अलग बिंदुओं में फैल जाता है, समझ रहे हैं ना। अब कि इसी का उल्टा है जस्ट, वो पहले क्या इसमें था, अब अभिसारी में क्या था कि अलग अलग बिंदु से आ रहे थे और एक बिंदु पे इकट्ठा हो रहे थे। लेकिन जो अपसारी है,
अपसारी प्रकाश किरण पुंज में अब कि एक बिंदु से निकलेगा और अलग अलग बिंदुओं पर बिखर जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम जो अपसारी प्रकाश किरण पुंज है इसे हम बोल सकते हैं कि ऐसे प्रकाश किरणों के समूह जो एक बिंदु से निकल करके विभिन्न बिंदुओं में बंट जाती है या फैल जाती है, ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं प्रकाश के गुण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के गुण हमेशा आता है परीक्षा में, और प्रकाश के गुण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रकाश के गुण का मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या गुण नहीं थे, इसी बारे में हम सीखेंगे प्रकाश के गुण में। तो सबसे पहली बात, जो प्रकाश होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। कैसा चलता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश यानी इस तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग इस तरह से चलता है, इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए ऋजुरेखीय मार्ग पे आगे बढ़ता है, समझ रहे हैं ना। तो पहली गुण क्या हो गई, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। पहला गुण ये हो गया। इसके बाद में दूसरा गुण, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में या ऋजुरेखीय मार्ग पे चलता है। सीधी रेखा को ही बोलते हैं ऋजुरेखीय मार्ग, ठीक है ना। यानी प्रकाश ऋजुरेखीय मार्ग पे चलती है, दूसरा गुण हो गया ना। पहला क्या हो गया, प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, और दूसरा चीज़ क्या हो गया, दूसरा बात कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ओके, प्रकाश की तीसरा गुण क्या है, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। क्या चीज़? प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ पे हवा नहीं होता, यानी जहाँ पे नहीं होता है हवा, वहाँ पर भी प्रकाश गति कर सकता है। चौथा गुण क्या है, प्रकाश का निर्वात में चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है 3 गुणे 10⁸ का मतलब 10 का 8 बार गुणा, या फिर 1 पर 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसे गुणा कर दो, 3 और 8 हो जीरो, 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर 1 सेकेंड में तय करता है। जो प्रकाश होता है 30 करोड़ मीटर 1 सेकेंड में तय करता है, 1 सेकेंड में, समझ रहे हैं कि नहीं। ये होता है प्रकाश की चाल, कहाँ पे? निर्वात में। नेक्स्ट गुण है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक है, 4000 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होता है। 4000 एंगस्ट्राम से लेकर के 7800 एंगस्ट्राम होता है। क्या चीज़? दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और समझिए नेक्स्ट गुण क्या है, जब प्रकाश किसी चिकने या चमकीले तल से टकराता है, जब प्रकाश किसी चिकने या चमकीले तल से टकराता है, ये चमकीला तल है ना, चमकीला तल से टकराता है, तो टकराने के बाद जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में लौट जाता है। यानी प्रकाश जब किसी सतह से टकराता है तो टकरा के उसी माध्यम में लौट जाता है। अगला गुण हो गया। एक गुण और बता रहे हैं, ठीक है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से हो करके दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, हम क्या बोले, मान लीजिए इधर हवा है, अब इधर पानी है, हवा से प्रकाश आ रहा है और पानी में जा रहा है, तो प्रकाश सीधे ना जा करके, सीधे इसको जाना चाहिए था लेकिन सीधे नहीं जा करके वो थोड़ा सा झुक जाता है। किसके तरफ? अभिलंब के तरफ वो झुक जाती है। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित। ये हमारे प्रकाश के नेक्स्ट और लास्ट गुण रही, ठीक है। तो आज के जो वीडियो है इसमें हमने कवर किया है प्रकाश क्या होता है, प्रदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, पारदर्शक अपारदर्शक क्या होता है, अल्प पारदर्शक क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 2 प्रकार के, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, ठीक है ना। इसके बाद हम बताए हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के गुण जो हम बताए हैं, और इसे भी याद कर रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताएंगे, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही
परीक्षा में जो भी आने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन, उससे संबंधित मैं सारे थ्योरीज़ को लिखवा रहा हूँ और सारे थ्योरीज़ को के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो सके हमारे तरफ से। थैंक यू सो मच गाइज़। और जितने भी स्टूडेंट हैं आपके संपर्क में, उन्हें भी जोड़िए इस यूट्यूब चैनल से। आप लोग का बहुत बहुत आभारी रहूँगा, ताकि हमारे माध्यम से बहुत सारे लोगों को अगर कुछ सीखने को मिल जाता है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए रिक्वेस्ट रहेंगे कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।